हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डा गौड़ जी। हम पढ़ रहे हैं बेटा पोएम्स में हमने इसके मीनिंग्स थे वो तैयार किए, इसके साथ साथ जो पोएम है वो तैयार किए। अब बेटा जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो अपन कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यूनिट बी में से ले रहे हैं अपन। तो देखिए इसकी जो ये पोएम है इसमें अपन ने देखा है कि जो कवि है वो अचानक ही एक खरगोश की चीख सुनता है, ठीक है, और वह उसकी सहायता करना चाहता है लेकिन वो स्थान को ढूंढे नहीं पा रहा है। यानी द पोइट वांट्स टू, यानी यूँ कह सकते हैं कि द पोइट हियर्स ऑल ऑफ ए सडन ए क्राइज ऑफ ए रेबिट, ठीक है। तो खरगोश की चीखें सुनता है, ही वांट्स टू हेल्प हिम, वह उसकी सहायता करना चाहता है, बट ही इज अनेबल टू लोकेट द प्लेस वेयर, लेकिन वो स्थान को ढूंढने में असमर्थ है। वेयर द रेबिट इज ट्रैप्ड, जहाँ पर कि जो खरगोश है वो क्या है भाई, जाल में फंसा हुआ है, ठीक है। ये इसकी थीम है। तो बेटा आप देखते हैं अपन लाइंस, पहला क्वेश्चन है लाइंस एंड वर्ड्स, पंक्तियां और शब्द आर रिपीटेड, दोहराए गए हैं, टाइम एंड अगेन, बार बार, है ना, समय समय पर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पोइट, कवि का उद्देश्य क्या है। तो बेटा एक तो अपन यूँ देखते हैं कि जैसे जो प्रत्येक जो स्टैंजा है उसकी जो लास्ट अंतिम पंक्ति है, ठीक है, वह अगले स्टैंजा की पहली पंक्ति बन जाती है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि ये बात है वो कविता को यूनिटी प्रदान करती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो और गहराई में जाते हैं तो अपन देखते हैं कि द पोइट्स पर्पस, कवि का जो उद्देश्य इज है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, यानी कवि का उद्देश्य व्यक्त करना है द पेन, उस दर्द को, ऑफ द रेबिट, जो कि किसका है, खरगोश का है, एंड द नीड, और उस आवश्यकता को व्यक्त करने का उद्देश्य है ऑफ ह्यूमन सेंसिटिविटी, यानी कि मानवीय संवेदना को, टुवार्ड्स एनिमल्स, जानवरों के प्रति। तो बेटा इसमें यह है, मुख्य बात यही है कि उद्देश्य ये है, बार बार शब्दों को दोहराने का उद्देश्य यही है कि एक तो जो खरगोश है, ठीक है, उसका जो दर्द है, दुख है, उसको दर्शाया जाए गहनता के साथ। इसके साथ साथ जो कवि है उसकी जो मानवीय संवेदना है उसको दर्शाया जाए, इसीलिए उसने बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया है। दैट्स वाई, इसी कारण से लाइन्स एंड वर्ड्स, ये जो पंक्तियां हैं और शब्द हैं, आर रिपीटेड, दोहराए गए हैं, टाइम एंड अगेन, समय पर या बार बार, ठीक है, पुनः। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, व्हाट पर्पज डज द कंजक्शन, भाई ये जो कंजक्शन है, ये जो कनेक्टिव है या ये जो योजक शब्द है बट, ये कौन सा उद्देश्य है सर्व पूरा करता है इन द पोएम, इस कविता में, यानी बट है वो कौन से उद्देश्य को पूरा करता है। तो बेटा सीधी सी बात अपन ने देखा है, पोएम पढ़ी है ना, कि बट है वो कवि, जो कवि है उसकी जो इनएबिलिटी है, उसकी जो अक्षमता है, और कौन सी अक्षमता है, कौन सी इनएबिलिटी है, कि कवि है वो खरगोश को ढूंढना चाहता है लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा है। तो मुख्य रूप से तो इसी बात को दर्शाया गया है। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं, देयर इज ए रेबिट, भाई खरगोश है, समवेयर इन ए स्नेयर, किसी स्थान पर, इन ए स्नेयर, किसी जाल के अंदर, ठीक है। द पोइट यानी कवि वांट्स, चाहता है, टू सेट हिम फ्री, उसे आज़ाद करना। सो इट कैन बी सेड दैट, अतः कहा जा सकता है कि बट कंजक्शन एक्सप्रेसेस, ये जो बट नामक जो कंजक्शन है, बट नामक जो योजक शब्द है बार बार, वो एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है द पोइट्स, कवि की अर्नेस्ट डिजायर, अत्यधिक, अर्नेस्ट का मतलब अत्यधिक या हार्दिक, डिजायर इच्छा को, टू हेल्प द रेबिट, खरगोश की सहायता करने की। यानी जो कवि है वो क्या है कि खरगोश है उसकी सहायता करने की हार्दिक इच्छा रखता है, उसकी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है कि वह खरगोश को बचाए। एंड हिज इनएबिलिटी, और यहाँ पर जो तीव्र इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, उसमें उसको पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी क्या है, इनएबिलिटी, यानी कि असमर्थता को दर्शाता है। टू लोकेट, क्या करने में, टू लोकेट, ढूंढने में, द रेबिट, खरगोश को। तो बेटा इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो बट कंजक्शन है वह कवि की हार्दिक इच्छा और सहायता करने की हार्दिक इच्छा और उसकी असमर्थता को दर्शाता है, क्योंकि वो स्थान को ढूंढे नहीं पा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड्स और फ्रेजेस, उन शब्दों को या वाक्यांश को ढूंढिए, डिपेक्टिंग, जो कि वर्णन करते हैं
वर्णन कर रहे हैं द कंडीशन, स्थिति को, ऑफ द रैबिट, खरगोश की। यानी उन शब्दों को या फिर उन्हें वाक्यांश को ढूंढना है जो कि खरगोश की जो स्थिति है उसको डिपेक्टिंग कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो, बता रहे हो। तो देखो द वर्ड्स और फ्रेजेस, वो शब्द या वाक्यांश डिपेक्टिंग जो कि वर्णन कर रहे हैं द कंडीशन ऑफ द रैबिट, खरगोश की स्थिति या परिस्थिति को, और वो हैं, कौन से हैं? पोएम में से लिए बेटा, जैसे क्राई ऑफ पेन, दर्द से भरी हुई जो चीख है वो, क्राई अगेन, पुनः चिल्लाना, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, उसकी जो चीख है उन्होंने पूरे के पूरे वातावरण को फ्राइटेंड, भयभीत कर दिया है। रिंकलिंग फेस, और उसका जो चेहरा है वो रिंकलिंग हो गया है, दर्द से दोहरा हो गया है। क्राइज अगेन फॉर एड, पुनः चीख के लिए, सहायता के लिए, ऐड के लिए चिल्लाता है। ये बेटा ये जो अपने पोएम में से वो शब्द या वाक्यांश लिए हैं जो कि खरगोश है उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला है फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, यानी जो पहला स्टैंजा है उसकी जो राइम स्कीम है आप वो दर्शाइए। राइम स्कीम बोलते हैं बेटा तुकबंदी को, यानी आखिर में जो कोई भी कविता होती है ना उसके जो प्रत्येक जो पंक्ति होती है, ठीक है, उसकी जो तुकबंदी अगली वाली कविता के साथ कौन सी जुड़ती है, तो ये देखते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं ये जो अपनी द स्नेयर जो पोएम है इसकी जो तुकबंदी है, राइम स्कीम है, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज, तो पहले स्टैंजा की जो राइम स्कीम है इज ए बी ए बी। ए बी ए बी का मतलब ये है कि बेटा पहली जो पंक्ति है, ठीक है, और उसका तुक है वो तीसरी पंक्ति से मिल रहा है, और दूसरी जो पंक्ति है उसका चौथी पंक्ति से तुक मिल रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज ए बी ए बी। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत इजी है, आसान सा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।